और सरकार तो बनेगी, और सरकार बनाना तो मोदी साहब ने आसान कर दिया है, आसान कर दिया। बहुत अच्छे से जीतेगी। आसान इसलिए भी किया है, आपको याद है, कोई नहीं भूल सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस लोगों को कोई नहीं भूल सकता है। आपको याद होगा 1992 में इसी तरीके से इन्होंने विवादित, बिल्कुल तो कहता विवादित, हम तो कहते हैं बाबरी मस्जिद का जो ढांचा ढाया था उसे कोई नहीं भूल सकता। कौन भूलेगा? पूरे देश में इसी तरीके का माहौल पैदा किया था। इसी तरीके से क्या हालत की थी पूरे देश में, पूरे देश को संकट में डाल दिया था, पूरे देश को संकट में डाल दिया था। आज फिर नोटबंदी करा करके, नोटबंदी करा काला धन और काला धन के पास जा नहीं रहे। काला धन जिन पर है वो किसके साथ? प्रधानमंत्री मोदी साहब के साथ। मोटरसाइकिल से लेकर के, जमीनों से लेकर के, और जमीनों से ही लेकर के, और ऐसा कहीं दुनिया में ऐसा कानून है? लोगों ने किस तरीके से अपना, गरीबों ने मेहनत करके, महिलाओं ने मेहनत करके अपना पेट काट करके बीमारी, पढ़ाई लिखाई बच्चों से लेकर के उनके लिए अपना कुछ पैसा इकट्ठा किया। वो पैसा आज कहाँ है? अब बैंकों में। आज अगर जरूरत है, सब व्यवसाय बंद, सब दुकानें बंद, सब उद्योग धंधे बंद। क्या हुआ अर्थव्यवस्था से? अर्थव्यवस्था और देखना चाहिए था। वैसे तो मोदी साहब जब बोलते हैं तब तो लगता है कि यही सब कुछ है, कर देंगे। और क्या इन्होंने देखा नहीं था जिस देश में इस तरीके से करेंसी को खत्म किया गया है, करेंसी को देखना चाहिए था। प्रधानमंत्री हैं, सब सुविधाएं हैं, सब सुविधाएं। जिन जिन देशों में इस तरीके से करेंसी बंद की गई है उन देशों का हालत क्या हुआ? देश टूटे, अर्थव्यवस्था खत्म हुई। उसी तरीके से अर्थव्यवस्था यहाँ चौपट कर दिया है, देश को बर्बाद किया है, देश को। आज सब व्यवसाय बंद। कितना घाटा होगा? जितना तो काला धन नहीं आ सकता था उसका तो हमारा नुकसान। जीडीपी 8% से वो पहुंच गई, अब 6% नुकसान। और अगर जरूरत है किसी को अपना पैसा अगर बैंकों में जमा है, कहीं पर भी ऐसा कानून किसी दुनिया में ऐसा है, अगर जरूरत है हमारा पैसा बैंकों से निकालना है तो क्या लाइन लगाना पड़ेगी? और लाइन में कितना रुपया मिले? अगर जरूरत है 1 लाख की, 50,000 की, 2 लाख की, 3 लाख, तो कितने मिलेंगे आज? 2,000। तो भी 4 घंटे 6 घंटे लाइन में लगो। तो खड़े अगर जेब में डाल लो तो बदबू आ, चलती नहीं साहब, कोई लेता भी नहीं, लेने का मन भी नहीं कर रहा है। इतनी अव्यवस्था, बताओ इतनी अव्यवस्था। अगर पहले तुमको बंद करना था तो करेंसी का इंतजाम पहले से करना चाहिए था, समय देना चाहिए था, कम से कम 6 महीने का जनता को समय देना चाहिए था ना साहब। और जब बातें सुनते हैं अब तो लोग कह रहे हैं अब तो प्रधानमंत्री फेंक रहे थे कुछ
एमएलए अटक गए।